जब से आप आए हैं कहीं खोए हुए हैं? कोई बात है? मुझे नहीं बताएंगे? तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें भी दुख ही होगा। आनंद बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से कम होता है। कहने को मगध नरेश बिंबिसार हो, किंतु इतना विवश कोई साधारण मनुष्य भी ना होगा। बुद्ध आए थे, किंतु उनके दर्शन हेतु मैं तुम्हें और हमारे पुत्र जीवक को आमंत्रित ना कर सका। यदि तुम आती तो महारानी वैदेही रुष्ट हो जाती। अजात शत्रु सबके सामने तुम्हें अपमानित करता। वो हर समय तुम्हारा नाम लेकर मुझे ताने देता है। क्या चाहा था और क्या हो गया? मेरा ही दोष है। मैं ही कारण बनी आपके बेटे और आपके बीच के टकराव का। कुछ कर पाती जिससे आप दोनों के बीच का मनमुटाव दूर हो सकता। नहीं आमला, कोई कुछ नहीं कर सकता। अजात शत्रु और मेरे बीच अब विचारों का टकराव शुरू हो गया है। वो केवल एक पिता के प्रेम का अपमानित नहीं कर रहा है, वो एक सम्राट को चुनौती दे रहा है। मगध के निर्णय वो अपने मन के अनुसार लेना चाहता है। महत्वाकांक्षा उसे दिनों दिन अंधा बना रही है। उसने बुद्ध का भी अनादर कर दिया। मुनीवर के तो आगे हर शीश अपने आप ही झुक जाता है। किंतु उस अहंकारी का ना झुका। आम्रपाली, ये मेरा प्रारब्ध है, इसे मुझे ही भुगतना होगा। कोई इसमें मेरी सहायता नहीं कर सकता। ओम भगवती भिक्षाम देहि। ओम भगवती भिक्षाम देहि। बिना परिश्रम चावल का पानी ही मिलेगा। चावल चाहिए तो जाकर खेत जोतो। कल्याण, आपका व्यवहार आश्चर्यजनक है। उस महिला ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया और आपने उसे आशीर्वाद दिया। आप में तो शांति का स्रोत बह रहा है। मैं तो निम्न हूं, ये मेरे गुरु का प्रसाद। कौन है आपके गुरु? शाक्य मुनि बुद्ध। यह विचलता का ज्ञान मुझे समझाएंगे? मैं ज्ञान दूं? मैं तो अभी भी उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं। वो कहते हैं मध्य में रहो। मध्य बिंदु में न दुख कलपता है, न ही सुख बहा ले जाता है। और कहां है ये मध्य बिंदु? शाक्य मुनि कहते हैं हर व्यक्ति के अंतर में है ये मध्य बिंदु। केवल जाग जाओ तो वो सबको प्राप्त है। यही परम ज्ञान का द्वार है। संसार में जो जीव आता है वो उसी परम सत्य का ही रूप है, बस पदार्थ के रूप में प्रकट होता है और अप्रकट हो पदार्थ में ही विलीन हो जाता है।
इतना गूढ़ सत्य इतनी सरलता से समझा दिए। कुछ और बताइए ना। बुद्ध अपने अनुभव की बात करते हैं। हर जीव में वही परम सत्य है, इसलिए हम दोनों हाथ जोड़ प्रणाम करते हैं। ये कोई भौतिक संस्कृति की बात नहीं, ये इस बात की सूचना देती है कि मेरे अंदर का परम सत्य आपके परम सत्य को पहचान रहा है, चाहे आपको ये ज्ञात हो या ना हो। क्या आपके गुरु मुझे अपना शिष्य स्वीकार करेंगे? अवश्य। हम शीघ्र ही मिलेंगे आपके गुरु शाक्य मुनि से। मोगलाना, मोगलाना, हम जिसे ढूंढ रहे थे वो मिल गया। शाक्य मुनि बुद्ध, उनके कथन अनुसार हम सबके अंतर में एक परम ज्ञान का द्वार है। उन्होंने स्वयं इसका अनुभव किया है। वो सुनी सुनाई बात नहीं दोहराते, अपने अपने अनुभव की बात करते हैं। तो देर किस बात की मित्र, चलो अभी उनके पास चलते हैं। गुरु भाइयों, हम अपने साधना के मार्ग पर चलते हुए शाक्य मुनि बुद्ध की शरण में जाएंगे, परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए। आपके चेहरे का भाव देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई विशेष उपलब्धि का द्वार खुलने योग्य है। हम भी चलेंगे आपके साथ। गुरुजी, हम भी आपके साथ चलेंगे। हम भी चलेंगे गुरुजी। यदि आप सब साथ चलेंगे तो आश्रम में कोई शिष्य बचेगा ही नहीं। कोई तरीका तो होगा। फिर तो यही उचित है कि पहले हम गुरुदेव के पास जाकर उनकी आज्ञा लेते हैं। वो जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। ठीक है, चलिए आइए। आइए। आप सब यहीं ठहरे। प्रणाम गुरुदेव। आप सब लोग एक साथ, कोई विशेष बात? गुरुदेव, शाक्य मुनि बुद्ध मगध पधारे। हम सबका अंतर कहता है कि वो हम सबके लिए मोक्ष का द्वार खोलेंगे। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम उनकी शरण में जाएंगे। हाँ गुरुजी, हम भी चलेंगे। हम भी चलेंगे गुरुजी। आप सब चले जाएंगे? मैं तो चाहता था कि तुम और मोगलाना आश्रम के कार्यभार को अपने हाथ में ले और अपने निर्णय से चलाओ। मुझे कोई आपत्ति ना होगी। गुरुदेव, जब हम घर छोड़कर आ गए तो अब हमें इस आश्रम के मुंह में कृपा मत बांधिए। हमारी आत्मिक प्रगति शाक्य मुनि बुद्ध के पास होगी, ऐसा विश्वास है मन में। यह आश्रम भी तो आपकी धरोहर है। गुरुदेव, कृपया आश्रम के मुंह से हमारे पांव में बेड़ियां न डालें। तो फिर ठीक है, जाओ और परम ज्ञान को प्राप्त करो। मेरा आशीर्वाद सदा आपके साथ है। ये सारिपुत्र, ये मोगलाना गुरुदेव संजय के शिष्य हैं। आपके भिक्षु बनना चाहते हैं। अपने सभी साथियों को ले आए।
आप सब आ गए। आपके गुरु संजय को आघात लगा होगा। उन्होंने हमें स्वयं अनुमति दी। बहुत बड़ा हृदय है उनका। हमें वो अलौकिक दृष्टि नहीं है। अस्ता जी से आपकी सुगंध का समाचार आया। हमें लगा कि आपके चरणों में हमें मुक्ति प्राप्त होगी। आपको देखा तो लगा कि जन्म जन्मों की खोज पूरी हुई। हमें मत ठुकराइए, हम पर कृपा कीजिए। जब आप सबने पहला पग उठा ही लिया है तो मैं इस मार्ग में आपका संरक्षण अवश्य करूंगा। आपको ध्यान से क्या मिला गुरुवर? कुछ नहीं। क्रोध खोया, उदासी खोई, चिंता खोई, असुरक्षा की भावना खोई, वृद्धावस्था का भय खोया और मृत्यु के दर पर विजय प्राप्त हुई। मेरे भिक्षुओं, मैं अच्छे आचरण को ही सबसे उच्च मानता हूं। यदि जंगल में आग लग जाए तो उसे बढ़ने के लिए वो अपने मार्ग के सभी पौधों और वृक्षों को खाती। जितना ईंधन खाती है उसकी अग्नि की तीव्रता और व्याग्रता उतनी ही अधिक बढ़ती जाती। उसी प्रकार दुष्ट प्रवृत्तियां, क्रोध, चिंता, लोभ, भय तब तक ही बलवान रहेंगी जब तक हम उसे ईंधन देते रहेंगे। घृणा और लालच की अग्नि तब तक ही प्रज्वलित रहती है जब तक हम उसे संसार की कामनाओं से बांधे रखते हैं। यदि किसी व्यक्ति का सारा ध्यान जीवन का परम दिव्य धन कमाने में, तो वो जितना कमाएगा उतना ही उसका मन कलेश से भरा रहेगा। वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। उसके प्राणों को हमेशा एक भय बांधे रखेगा। यदि ये धन समाप्त हो गया तो? यदि किसी व्यक्ति ने इन बीड़ियों को ही काट दिया तो ना उसे आने वाले कल की चिंता रहेगी, ना बीते हुए कल का बोझ। वो स्थिर रहेगा, जीवन के हर क्षण को जिएगा, मध्य में ही केंद्रित रहेगा। उसे इसी समय इस सृष्टि का आनंद प्राप्त होगा। राजा दुर्योधन, क्या आपको कोई सूचना है? मगध युवराज अजात शत्रु किस कारणवश कपिलवस्तु आए हैं? स्पष्ट तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, परंतु मुझे अजात शत्रु का व्यवहार मिलनसार नहीं लगा। कपिलवस्तु के लिए कोई अशुभ सूचना ना हो। अब तो सिद्धार्थ भी हमारे साथ नहीं, अन्यथा वो कभी उसकी बात को नहीं टालते। बड़ा मान देते हैं सिद्धार्थ को मगध नरेश बिंबिसार। शाक्य कुल शिरोमणि, शाक्यगढ़ अधिपति कपिलवस्तु का महाराज शुद्धोदन पधार रहे हैं।
महाराज, युवराज अजातशत्रु आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। वो इस समय कुमार देवदत्त के साथ अतिथि कक्ष में। उन्हें आदर के साथ लाया जाए। जी महाराज। युवराज अजातशत्रु, बचपन में मैं चीते का आखेट किया करता था, पर अब केवल आखेट से जी नहीं भरता। अब तो जब तक चीते को अपने हाथ से दबोच के प्राण न ले लो, चैन नहीं मिलता। तुम में और मुझ में बहुत समानता है कुमार देवदत्त। इसी दिन हम दोनों आखेट पर अवश्य चलें। महाराज, शुद्धोदन ने आपको दरबार में आदर पूर्वक बुलावा भेजा है। चलो मित्र, महाराज से भी मिलने। मगध युवराज अजातशत्रु का कपिलवस्तु में स्वागत है। यदि आप हमें कपिलवस्तु पधारने का संदेश भेजते तो आपके सम्मान में हम उचित प्रबंध कर पाते। कुछ स्थिति ऐसी पैदा हुई कि हमें अचानक आना पड़ा। महाराज, मगध में जब से युवराज सिद्धार्थ बुद्ध बनकर आए हैं, स्थिति उथल पुथल हो गई। सामाजिक विषमताओं का निर्माण हो रहा है। दूसरे प्रदेश के लोग सन्यासी बनकर मगध की ओर आ रहे हैं। समाज के कई वर्गों में इस बात को लेकर असंतोष जन्मा है। और दूसरी बात जो हमारी चिंता को और बढ़ा रही है, दक्षिण मगध के कुछ गांवों में लुटेरों का आक्रमण हो रहा है। उन्हें रोकने के लिए हमें अधिक सेना की आवश्यकता है। मगध की सेना जो आपकी सुरक्षा के लिए कपिलवस्तु में है, यहां और नहीं रह सकती। मैं अपनी सेना लेने आया। यदि आप अपनी सेना ले जाएंगे तो आपके और हमारे व्यापार में दुष्प्रभाव पड़ेगा। व्यापारियों की सुरक्षा का प्रश्न खड़ा हो जाएगा और कौशल अवसर देखकर उपद्रव मचा देगा। महाराज, मैं विवश हूं और वैसे भी इतने वर्षों में कपिलवस्तु ने अपना खोया हुआ बल पा ही लिया होगा। अब मगध की सेना की यहां मुझे कोई विशेष आवश्यकता नजर नहीं आती। मुझे आज्ञा दे महाराज। महाराज, युवराज अजातशत्रु अपनी सेना ले गए तो प्रसन्नजीत को सुनहरा अवसर मिल जाएगा। वो अवश्य युद्ध घोषित कर देगा। शाक के देश में विपत्ति के बादल मंडराने लगे। अब क्या करें? युवराज अजातशत्रु अड़ीग है। यदि सिद्धार्थ होता तो वो महाराज बिंबिसार को हमारी दुविधा अवश्य समझाता था। महाराज, युवराज सिद्धार्थ नहीं है तो क्या हुआ? मैं तो हूं। मैं अजातशत्रु से बात करूंगा और उसे पूरी स्थिति समझाने का प्रयत्न करूंगा। और मुझे अनुमान है कि मैं उसकी सेना को यहां रोकने में अवश्य समर्थ होऊंगा।